चलिए आगे बढ़ते हैं और इस समय तूफानी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। 28 जिले और 28 खबरें। बिजनौर के बैराज घाट से हुआ 5 दिवसीय गंगा यात्रा का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर की यात्रा की शुरुआत। बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा की सफाई हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गंगा किनारे बसे हुए किसानों को सहायता करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने यमुना की गंदगी को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। सीएम योगी ने बताया कि नमामि गंगे परियोजना से गंगा की सफाई हुई है और पहले कानपुर में गंगा का जल प्रदूषित था, लेकिन अब निर्मल गंगा बह रही है। बलिया के गोपालपुर घाट से गंगा यात्रा रवाना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिखाई हरी झंडी। रथ पर सुशील मोदी और सूर्य प्रताप हुए सवार। देवरिया महोत्सव में गंगा यात्रा की शुरुआत योगाभ्यास से हुई और इस मौके पर योग गुरु रामदेव ने कहा कि गंगा यात्रा हमारी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और हमारी संस्कृति का भी उसके साथ बहुत ही गहरा संबंध है। गंगा यात्रा 27 जिलों के 86 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और कुल मिलाकर 1358 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इस यात्रा में केंद्र सरकार के 8 मंत्री शामिल होंगे। गंगा यात्रा को लेकर शाहजहांपुर में भी तैयारियां जोरों पर। गंगा यात्रा 29 तारीख को शाहजहांपुर पहुंचेगी, जिसके स्वागत के लिए प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। गंगा सफाई से लेकर स्वच्छ शहर की ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही गंगा यात्रा को लेकर जन जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। गंगा यात्रा का समापन 31 जनवरी को कानपुर में होगा और प्रशासन तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे चुका है। डीएम ने रविवार को गंगा बैराज का निरीक्षण करके जानकारियों का जायजा लिया। राइजिंग यूपी के महामंच पर हुआ विकास का मंथन। देश के चौतरफा विकास में यूपी के योगदान और संभावनाओं पर चर्चा हुई। सीएए, 3 तलाक समेत देश के कई ज्वलंत मुद्दों पर बात हुई। राइजिंग यूपी के महामंच में लगा दिग्गजों का जमावड़ा। सीएम योगी के साथ सियासत, सिनेमा और खेल जगत की हस्तियां भी रही मौजूद। आईआईटी बीएचयू के बायोकेमिकल विभाग ने बड़ा आविष्कार किया है। गंगा के निर्मलता को लेकर, स्वच्छ करने को लेकर मशरूम के पौधे भी सहायक साबित होंगे, कहा। प्रयागराज के साधु संतों ने गंगा यात्रा का स्वागत किया है। साधु संतों का कहना है कि इससे न सिर्फ लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि गंगा की धारा को अविरल और निर्मल प्रमाण भी मिलेगा। प्रयागराज में गंगा यात्रा 29 जनवरी को पहुंचेगी, जहां पर सीएम योगी के साथ ही संगम तट पर गंगा आरती होगी और फिर अगले दिन बसंत पंचमी के अवसर पर गंगा स्नान करेंगे। ग्रेटर नोएडा में जमीन पर कब्जा करने को लेकर जिला प्रशासन की टीम पर किसानों ने किया पथराव। एसडीएम जेवर गुंजा सिंह घायल हुई। सरकार को असम के एक बड़े मुद्दे को सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली है। गंगा मंत्रालय ने आज नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के सभी गुटों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए समझौते के मुताबिक अब अलग बोडोलैंड की मांग नहीं होगी और यह समझौता पूर्वोत्तर में अलगाववाद को खत्म करने की कोशिश में बड़ी कामयाबी है। ईडी को पीएफआई की फंडिंग के बारे में जानकारी मिली। ईडी के मुताबिक पीएफआई से जुड़े हुए 73 बैंक खातों की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि सीएए के खिलाफ 134 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। ईडी को रिहाब इंडिया फाउंडेशन की भी जानकारी मिली है। साथ ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सिमी से जुड़े हुए संगठनों की भी जानकारी हाथ लगी है और इस मामले में कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह का नाम शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज पूर्व उत्तर प्रदेश के चारों प्रांत के जिला प्रचारकों के साथ बैठक करने वाले हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर चुके हैं। एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी सरकार बेचने की तैयारी में है।
AISATS में 50% हिस्सेदारी सरकार बेचेगी और इसमें बोली 17 मार्च को लगाई जाएगी। अल्मोड़ा में विकास कार्य ठप पड़ा है क्योंकि ज्यादातर सड़कों को बनाने के लिए जमीन नहीं मिली है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। AMU के VC को काला झंडा दिखाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। वहीं गुस्साए छात्रों ने सड़क जाम करके हिरासत में लिए गए छात्र को तत्काल छोड़े जाने की मांग की। ग्रेटर नोएडा के गौरव चंदेल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक मिर्ची गैंग ने लूट के इरादे से चंदेल की हत्या की। पुलिस ने गौरव चंदेल हत्याकांड में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। गौरव की हत्या में आरोपी गिरफ्तारी के बाद भागने की भी कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उनकी मुठभेड़ उनसे हुई। मथुरा के वृंदावन के होटल में एक दंपत्ति ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, लेकिन पत्नी की मौत हो गई। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में वापसी के दिए हैं संकेत। हरीश रावत से कोई नाराजगी नहीं, राजनीति में किसी से दोस्ती दुश्मनी नहीं। पिथौरागढ़ में शिक्षा मंत्री का बड़ा एक्शन। बेसिक शिक्षा अधिकारी शौकत अली को निलंबित करने का आदेश दिया। दुर्गम इलाकों में नियम तोड़कर शिक्षकों को जिला मुख्यालय में अटैच करने का आरोप। भारी बर्फबारी के बाद भले ही खलमुनसियारी मोटरमार्ग खुल गया हो, लेकिन ये रोड अभी भी लोगों के लिए भारी दिक्कत बना हुआ है। टिहरी में चंबा नगरपालिका के हैरानी भरे कारनामे का खुलासा हुआ। यहां पर पालिका ने 2 करोड़ की लागत से 2016 में 2 कार पार्किंग बनाई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन पार्किंग तक रोड आज तक भी नहीं बनी है। लंबे समय से आंदोलन कर रही राज्य की 15 आंगनवाड़ी वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं लंबे समय से अनुपस्थित थी। मंत्री अरविंद पांडे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए चंपावत के राहुल रेंसवाल के घर पहुंचे। शहीद के पिता ने GIC चंपावत का नाम राहुल के नाम पर रखने की मांग की। हरिद्वार में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में हादसा हुआ है। तिरंगा यात्रा के दौरान ही हिंदू रक्षा दल के नेता गाड़ी से गिरे। हरदा के टिमरनी में गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान एक शख्स ने आत्मदाह का प्रयास किया। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर देहरादून परेड ग्राउंड में राज्यपाल ने ली परेड की सलामी। 14 झांकियां भी निकली। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री आवास में तिरंगा फहराकर कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। चमोली में गणतंत्र दिवस की सबसे खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। भारी बर्फ के बीच में बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में भारतीय समुदाय के साथ कई लोगों ने एक रैली निकाली और नागरिकता संशोधन कानून पर अपना समर्थन जताया। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। NRC, CAA, NPR के खिलाफ एक रैली करने वाले थे। मुंबई में दाऊदी बोहरा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसे देखने के लिए दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग काफी संख्या में मौजूद थे। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दूतावास के पास 5 रॉकेट गिराए गए। CAA के खिलाफ प्रस्ताव लाने की रिपोर्टों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारत ने यूरोपीय संघ से कहा है कि यह उसका आंतरिक मामला है। यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिस पर यूरोपीय संसद में 29 जनवरी को प्रस्ताव पेश किया जाएगा। चीन में कोरोना वायरस से हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के अन्य हिस्सों में इससे निपटने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जयपुर में कोरोना वायरस का मिला संदिग्ध मरीज, SMS अस्पताल में भर्ती। प्रदेश भर में अलर्ट जारी।
चीन से छपरा लौटी एक छात्रा ने कोरोना वायरस के लक्षण मिलने से सनसनी। अब छात्रा को आईसीयू में रखा गया है। अट्ठासी जिले 88 शहर में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।